इतनी पावर बीआई की डिमांड क्यों है? आपको क्या लगता है? कोई आप यूज़ केस शेयर करना चाहें? जैसे इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी लोग पावर बीआई यूज़ कर रहे हैं, कोई अगर आप लाइव एग्जांपल देना चाहें, क्यों इतनी डिमांड है पावर बीआई की? तो जैसे आपने कहा कि आप बनना नहीं चाहते थे प्रोफेसर, आपको टीचिंग में जाना नहीं था, बट यस। फिर भी 10 साल आपने पढ़ाया। कितने प्रोजेक्ट कर चुके हो अभी 1 साल में? 1 किया है, 2 किए हैं? क्या अभी थोड़ा वो बताइए, अभी क्या एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का अभी कंपनी में? यानी खुद ही डेटा सेट क्रिएट करो, देन उसके ऊपर काम करो, उसे सॉर्ट करो, जो कि एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है, क्लीनिंग करना, डेटा क्लीन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द पाइथन बेसिक, जो कि मुझे पहले से आता था, बट डेटा साइंस में उसमें और थोड़ा एडवांस था, जिसमें कि लाइब्रेरीज आपको आनी चाहिए, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं आपके ट्यूपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी, एंड देन लिस्ट कॉम्प्रेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रेंशन। जिस फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग दिया जाएगा बड़ा सा, उसको आपको स्प्लिट करना है मीन्स एज अ लिस्ट में, एंड देन लिस्ट के ऊपर से आप कोई भी वर्ड लेके उसका काउंट कितने बार वो वर्ड आ रहा है वो आपको फाइंड करना होगा। कि एज अ डेटा एनालिस्ट ये प्रोजेक्ट अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरे लिए रास्ते खुल सकते हैं। सो क्या प्रोजेक्ट आपने बनाए अपनी जर्नी में? ओके, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे आप? कभी कभी डीमोटिवेशन तो होता होगा, यार कहाँ मैं आ गई, क्या क्या सीखना पड़ रहा यस है। यस। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। मैं हमेशा कहता हूँ एज एक जस्ट नंबर है, आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं। आज के जो गेस्ट हैं इन्होंने इस चीज़ को और अच्छे से प्रूफ कर दिया है और एक एग्जाम्पल सेट किया उन लोगों के लिए जो नॉन आईटी के अंदर हैं और जो सोचते हैं कि यार क्या टाइम निकल गया है क्या। तो आज के जो गेस्ट हैं इनका एक्सपीरियंस 10 साल इन्होंने एज अ प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाया एक कॉलेज में। कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ाया, पाइथन पढ़ाया, जो भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो इन्होंने पढ़ाए। उसके बाद 10 साल के बाद इनको लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए और इन्होंने ऑप्ट किया डेटा एनालिस्ट। तो आज कैप जेमिनाई में काम कर रहे, एक एमएनसी में काम कर रहे हैं एक डेटा एनालिस्ट के रोल पे। बहुत बड़ी बात है कि 10 साल एज अ प्रोफेसर काम किया, उसके बाद फिर आज एक डेटा एनालिस्ट हैं। तो इनकी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करने वाली है, आप बहुत मोटिवेट होगे। और ये एक एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक ऑलरेडी जब आप 10 साल एक जगह रहते हो तो वहाँ से निकलना, उस कंफर्ट जोन से निकलना, इट्स नॉट ईजी थिंग। फिर साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो शिल्पा की स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप मत करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पावर बीआई पे हमने बात करी, आजकल पावर बीआई इतनी अटेंशन कैसे ले रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है पावर बीआई की, डेटा एनालिस्ट के अंदर क्या स्किल्स चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स चाहिए, कौन कौन से इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, पूरा देखना। इसको लाइक करना, शेयर करना। लाइक ये मैंने रखा है 5000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं शिल्पा से, जानते हैं इनकी पूरी स्टोरी। First of all, thank you for giving me this opportunity. Hi, I'm Shilpa. I have completed my graduation and post graduation in information technology, and after that I have started my journey as a professor for 10 years. एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा और ग्रोथ करनी चाहिए मेरे लाइफ में, तो मैंने सोचा कि मुझे स्विच करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा, मैं सर्च किया कि कौन कौन से जो एरियाज है जिसमें अभी मैं स्विच कर सकती हूँ, क्योंकि जनरली पहले ऐसे होता था कि आप इतने साल स्पेंड करने के बाद एक रोल में आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सर्च किया एंड देन आई फाउंड कि डेटा साइंस बहुत बूम में है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाने के बजाय आप डेटा साइंस में जा सकते हो, क्योंकि मुझे उतना थोड़ा नॉलेज था, तो मैंने वहाँ पे वैसे वो स्विच किया। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? वैसे कहाँ रहते हैं अभी? मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। ओके, और जो आपका जॉब अभी लगा है डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में, वो कंपनी हाँ, मुंबई में ही है? मुंबई में है। यस। ओके ओके ओके। सो शिल्पा, क्या आपके माइंड में आया, अब ऑलरेडी आप अच्छी जॉब कर रहे थे, वैसे इफ़ यू डोंट माइंड, 10 साल आपको एज अ प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते हुआ, क्या सैलरी थी वैसे आपकी अभी जब आप कॉलेज में पढ़ा रहे थे? हाँ, मुझे तो अकॉर्डिंग टू पे स्केल वैसे ही मिलता था सैलरी, और आई वॉज परमानेंट ओवर देयर। बट मुझे पहले से ही कभी टीचर बनना ही नहीं था लाइफ में। बट फिर भी तो मुझे 10 ये साल कहीं ना कहीं कब से चल रहा था कि हाँ, कि मुझे नहीं, स्विच करना है, स्विच करना है। और मुझे
इसके पहले भी मैं इंडस्ट्री में जॉब कर चुकी थी और उसके बाद मैंने फिर 10 साल टीचिंग में किया, तो मुझे वो ऐसे चेंज करने का ये लग रहा था, तो मैंने वहाँ पे, और मुझे अभी टाइम मिला क्योंकि तब तक मुझे ऐसे टाइम मिल नहीं रहा था, मेरा बेटा छोटा था, मैं मैरिड इसमें, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर अभी कैसे थोड़ा गैप था, लॉकडाउन था, सब लोग घर पे थे, तो मैंने मेरा सर्चिंग स्टार्ट किया। वो एक मुझे अच्छा एक टाइम मिला कि जॉब स्विच करने के लिए। ओके, बट फिर भी मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे 10 साल आपने क्या पढ़ाते थे वैसे बच्चों को आप वहाँ पे कॉलेज में? मैं वहाँ पे सेम कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक पाइथन, देन एसक्यूएल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जैसे कि जावा, C++, ऐसे सेम जैसे कंप्यूटर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है वो सब मैं पढ़ाती थी। तो जैसे आपने कहा कि आप बनना नहीं चाहते थे प्रोफेसर, आपको टीचिंग में जाना नहीं था, बट यस। फिर भी 10 साल आपने पढ़ाया। मतलब आप हाँ। बीच में फेड अप नहीं हुए? थोड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार नहीं छोड़ो, मैं करती ही नहीं, या हाँ, तो मैं तो जैसे मैंने एंट्री की तब से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि मुझे कभी करना ही नहीं था, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी रोल में करो तो उतना सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है। बट आई थिंक अब आप काफ़ी सेटिस्फाई हो गए अब जिस रोल में हो, जो काम कर रहे हो। यस। मेरा ड्रीम फाइनली अचीव हो गया। ओके ओके, ये बताइए जैसे अभी कितने टाइम से आप एज अ डेटा एनालिस्ट के रोल में हैं? कितना टाइम हो गया आपको अभी अभी? मुझे 1 साल नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, तो कैसे देखते हैं अपने इस एंड एक इट वाज साल अ को? वंडरफुल जर्नी। अच्छा, कैसे देखते हैं अपने एक साल को शिल्पा? 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, और यानी जैसे मेरा ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम टीचर टू एज अ डेटा एनालिस्ट, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट था मुझे अचीव करने के लिए। फर्स्ट 2-3 मंथ तो मुझे डिफिकल्टी गया, क्योंकि वहाँ पे आप एकदम सेटल होते हो, सिर्फ 2-3 घंटे आपको पढ़ाना होता है, और यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, हर प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको रेडी करना होता है। सो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, 2-3 महीने। आफ्टर दैट अभी मैं सेटल हूँ। ओके, कितने प्रोजेक्ट कर चुके हो अभी एक साल में? एक किया है, दो किए हैं क्या? अभी थोड़ा वो बताइए, अभी क्या एक्सपीरियंस रहा है एक साल का अभी कंपनी में? चैलेंजेस थे स्टार्टिंग टाइम में क्योंकि ये मेरा, क्योंकि आपके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस तो था नहीं, ठीक है, आप एज अ यस। प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो वो बताइए क्या चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में, कैसे वो कॉर्पोरेट वाले इन्वायरमेंट को आपने हैंडल किया? हाँ, बच्चों को तो हम पढ़ाते हैं, बट कैसे बेसिक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट रहता है एज पर इंडस्ट्री वाइज, वो वहाँ पे वैसे नहीं होता। यानी वो जो आपके पास कंसेप्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, वो यहाँ पे मुझे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए टाइम गया। तो मैंने अभी, ये मेरा थर्ड प्रोजेक्ट चालू है। बिफोर दैट मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें कि फर्स्ट मैंने एक प्रोजेक्ट था जिसमें नियो4j मुझे सीखना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि ये भी डेटा साइंस के इसमें यूज होता है। एज ए ग्राफ डेटाबेस है। देन फिर मैंने सेकंड इसमें मुझे जेंगो पे वर्क मिला, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन पावर BI। वैसे शिल्पा, मैं बहुत सुन रहा हूँ डेटा एनालिस्ट के रोल पे काफ़ी लोग पावर बीआई पे काम कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन रखे हैं आपके यस। लिए कि इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है पावर बीआई जैसे टूल्स को? इवन टैब्लो भी है मार्केट में, और अभी आप हाँ। पावर बीआई पे काम कर रहे हैं। तो कैसे आपके प्रोजेक्ट रहे स्टार्टिंग के जो 2 प्रोजेक्ट आपने, क्या उस पे चैलेंजेस थे? अच्छे खासे डिलीवर हो गए या वहाँ पे हाँ। प्रॉब्लम हाँ। हुई? यस। अच्छा, किस नहीं नहीं, तरीके का फर्स्ट काम था? प्रोजेक्ट तो मैंने पूरा स्क्रैच से स्टार्ट किया, वो कि इंटरनल प्रोजेक्ट था। तो डेटा सेट बनाने से लेके उसके ऊपर से जो आपको प्रेडिक्ट करना है वो सब मुझे करना पड़ा। यानी खुद ही डेटा सेट क्रिएट करो, देन उसके ऊपर काम करो, उसे सॉर्ट करो, जो कि एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है, क्लीनिंग करना, डेटा क्लीन करो। तो वो सब मैंने वहां पे किया। और पावर BI कैसा है कि विजुअलाइजेशन टूल है, यानी जिससे जो भी किसी को भी अगर हम नंबर्स बताते हैं तो नंबर्स आप ज्यादा देर तक ध्यान नहीं रख सकते हो, कि जो भी फिगर हम देते हैं। बट विजुअलाइजेशन टूल ऐसे, जैसे कि आप किसी को कोई पिक्चर्स दिखा दो तो वो उसके ध्यान में रहता है, तो सेम है। इसमें आपको अलग अलग ग्राफ्स और वो सब मिलता है, एंड ग्राफ के ऊपर से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं आता हूँ, मैंने सवाल रखा है आपके लिए, वैसे इस पे हम बात अभी करते हैं। तो फिर भी यस। जैसे ये जर्नी में क्या इम्पोर्टेंट था? जैसे कैसे आपको ये डेटा एनालिस्ट भी क्लिक करा कि मुझे डेटा एनालिस्ट में जाना है? तो ये थोड़ा बताइए, कहाँ से, किसने कोई गाइड किया, कोई रेफरेंस दिया,
क्या थी वो प्लानिंग और क्या वो स्ट्रेटजीज थी? एक्चुअली मैंने लैंग्वेजेस तो पढ़ाई ही थी बच्चों को, तो मुझे पता ही था लैंग्वेजेस में क्या कैसे होता है। और एक जो था मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। मेरा मैथ्स और पहले से ही स्ट्रांग था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहाँ पे वो ये मैथ्स यूज होए, ऐसा कुछ मुझे फील्ड चाहिए। तो फिर मैंने सर्च किया डेटा साइंस के ऊपर, तो जिसमें स्टैटिस्टिक्स आपको मेन आना चाहिए। विदाउट स्टैटिस्टिक्स आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे डेटा साइंस में ही जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट छोड़ के। तो फिर मैंने वैसे स्टार्ट किया एंड देन मुझे ओडिन स्कूल एज एक मिला, जिसके मैंने रिव्यूज पढ़े, वो सब अच्छे थे और उसका उनका प्लेसमेंट भी बहुत सही था। क्योंकि मेरे जो दो रिस्क फैक्टर थे वो थे, एक था एज एंड सेकंड था कि मैंने 10 साल एज अ टीचर का जॉब किया है। तो वहां से यहाँ पे शिफ्ट करना इट वॉज डिफिकल्ट। तो फिर वो एक रिस्क फैक्टर को मैंने ध्यान रखते फिर ये एक चांस दिया खुद को कि हाँ, मैं देखूं एटलीस्ट कि इसमें कुछ हो सकता है क्या। ओके। क्या स्किल वैसे जैसे आपने ओडिंग स्कूल की बात करी, तो क्या क्या स्किल सीखे आपने वहाँ डेटा एनालिस्ट के लिए स्पेशली? बिकॉज व्हेन वी आर सेइंग डेटा एनालिस्ट, क्योंकि डेटा साइंस कंटेन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, बहुत सारे स्किल्स हमें सीखने पड़ते हैं, बट यस, स्पेशली इस कोर्स में क्या वो स्किल्स थे जो आपने सीखे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द पाइथन बेसिक, जो कि मुझे पहले से आता था। बट डेटा साइंस में उसमें और थोड़ा एडवांस था, जिसमें कि लाइब्रेरीज आपको आनी चाहिए, पांडाज, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। तो वो वहाँ पे मुझे और थोड़ा एक्सपोजर मिला पाइथन में। देन सेकंड स्किल इज एसक्यूएल, जो भी वो भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी, तो उसमें भी यानी और थोड़े प्रोजेक्ट्स कैसे, तो मैंने प्रोजेक्ट्स किए वहाँ पे। देन थर्ड था स्टैटिस्टिक्स, जिसके मेन कंसेप्ट है जो कि प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। देन आफ्टर दैट विजुअलाइजेशन टूल, जो कि मैंने वहाँ पे टैबलू पढ़ा एंड पूरा कोर्स होने के बाद उन्होंने हमें पावर बीआई का भी इंट्रोडक्शन दिया। पावर बीआई, पाई स्पार्क, ऐसे नहीं कि जो आपके करिकुलम में लिखा है उतना ही वो टेक्नोलॉजीज पढ़ाते हैं। उसके बाद भी जो अभी करंट बूम में है वो भी आपको यानी वहाँ पे उसका भी नॉलेज मिलता है। एंड देन लास्टली आई लर्न मशीन लर्निंग। ओके। मशीन लर्निंग में काफ़ी सुन रहा हूँ कि अगर आप डेटा एनालिस्ट वाले कोर्स के लिए एनरोल होते हो, जितने स्किल्स आपने बताए वो तो सीख रहे होते हो, मशीन लर्निंग में आपने क्या सीखा? मतलब क्या वो चीज़ें कवर हो रही थी? मशीन लर्निंग में पूरा आपका जो भी नॉलेज है, जैसे कि हमने पाइथन पढ़ा, एसक्यूएल, वो सब मिक्स मिला के आप जो अल्गोज है उसके ऊपर आप वो यूज करते हो अल्गो इम्प्लीमेंट करने के लिए। जिसमें कि 3 टाइप्स होते हैं। सुपरवाइज, ज्यादातर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको डीप में जाना होता है मशीन लर्निंग के ऊपर। बट डेटा एनालिस्ट के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए कि उसमें कितने अल्गोज है, का कौन सा कहाँ पे यूज होता है, लाइक। ओके, ओके। तो शिल्पा, जैसे अब आपको 1 साल इंडस्ट्री में हो जाएगा अभी नेक्स्ट मंथ, तो अभी अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपका एक्सपीरियंस अभी तक बना है, आपने अभी आप थर्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 2 प्रोजेक्ट आप सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हो, हमारी ऑडियंस देख रही है, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग आपको देख रहे हैं, क्या पता कोई आपकी जर्नी से इंस्पायर हो जाए, नॉन आईटी में हो, उनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जैसे आपका है। अकॉर्डिंग टू ये क्लीन रोड मैप क्या रहेगा? एक समवन अगर किसी को डेटा एनालिस्ट बनना है तो क्या वो एक पाथ रहना चाहिए? क्या वो स्टेप बाय स्टेप पैटर्न रहना चाहिए कि पहले आप ये सीखो, फिर आप ये सीखो, फिर आप ये सीखो, उस यस, तरीके से? या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाइथन आना चाहिए, और पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने सारी लैंग्वेजेस ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि पाइथन और उनमें क्या डिफरेंस है। जो कि आप 20 लाइन्स का कोड है वो आपका यहाँ पे 3 2 लाइन्स में कवर हो जाता है। और पाइथन कोई भी सीख सकता है, तो आप मेन फोकस करो कि पाइथन सीखो। देन एसक्यूएल कंसेप्ट, जो कि जॉइंस आपको आना चाहिए वहाँ पे। थर्ड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें लीनियरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, जो आपके डेटा सेट्स में पॉइंट्स नहीं चाहिए वो आप कैसे रिमूव कर सकते हो, ऐसे जो भी कंसेप्ट है वो स्टैट्स में। एंड देन मशीन लर्निंग के आपको बेसिक अल्गोज आने चाहिए, जो कि 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज। एंड लास्टली यू शुड नो एटलीस्ट वन बीआई टूल,
या तो टैबलू या फिर पावर बीआई। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पावर बीआई के ऊपर जाओ, क्योंकि मैंने दोनों पे काम किया है, तो पावर बीआई मुझे बेस्ट लगा। ओके ओके, और आपकी कंपनी में भी यूज़ हो रहा है? यस। शिल्पा, मुझे ये बताइए, जैसे आपको एक बात तो देखो एग्री करनी पड़ेगी मेरी बात से कि बहुत मुश्किल रहता है 10 साल एक किसी प्रोफेशन में रहना, काम करना, सडनली फिर स्विच करना किसी और जगह, और आपके केस में वो डेटा एनालिस्ट था। मुश्किल होती थी कोर्स कंप्लीट होने के बाद कि यार सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं, बैकग्राउंड थोड़ा वैसा है? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, वो बताइए थोड़ा सा। और क्या क्या आपसे इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस पूछे गए, वो जानना चाहूँगा। एक्चुअली आई वॉज लकी कि मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, ओके। यस, बट बिफोर दैट मैंने, जैसे कि उन्होंने हमें प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज मिस भेजी थी, जिसमें कि किसी में टेस्ट दिया था, किसी में केस स्टडी आपको सॉल्व करनी थी, ऐसे था। तो मैंने एल का भी शॉर्टलिस्ट किया था, बट मेरा कैपजेमिनी में होने के बाद तो फिर मैंने वहाँ पे नहीं ये किया। मैंने किया कि हाँ ठीक है, मेरा फर्स्ट इसमें हो गया तो मैं ये पार्ट ज़्यादा मिस प्रेफर करूँगी। तो वहाँ पे मैं लकी थी कि मेरा फर्स्ट केस में ही सिलेक्शन हो गया। एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस आप बोलते हो तो उसमें आपको ज़्यादातर फर्स्ट पाइथन से स्टार्ट होगा। वो आपको पूछेंगे कि आप कौन से 3 बेसिक स्किल में आप मीन्स परफेक्ट हो। तो आपको आप जैसे बताओगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने उनको बोला था पाइथन, एसक्यूएल एंड देन मशीन लर्निंग। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चनिंग हुई पाइथन के ऊपर, जिसमें बेसिक क्वेश्चन थे, प्लस ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं आपके ट्यूपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी, एंड देन लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन, जिसमें कि आप जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ, देन जो भी आपने लाइब्रेरीज पढ़ी है, पांडास, नमपाई, वो सब का मिक्स। तो वो उसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चनिंग होते हैं, और जिसमें आपको फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग दिया जाएगा बड़ा सा, उसको आपको स्प्लिट करना है मीन्स एज अ लिस्ट में, एंड देन लिस्ट के ऊपर से आप कोई भी वर्ड लेके उसका काउंट कितने बार वो वर्ड आ रहा है वो आपको फाइंड करना होगा। ये एक एग्जांपल हुआ। तो ज़्यादातर कॉम्प्रहेंशन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। देन एसक्यूएल में आपको जॉइंस पूछा जाएगा, एंड बेसिक क्वेश्चन लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, एंड लाइक difference between drop, delete and truncate. So these are the basic question. एंड मशीन लर्निंग में उन्होंने मुझे टास्क दिए थे, पाइथन में भी उन्होंने मेरे से इम्प्लीमेंट करवाया। मशीन लर्निंग में उन्होंने एक मीन्स जो कि डिफ़ॉल्ट डेटा सेट रहते हैं वो उन्होंने मुझे अपलोड करने के लिए बोले कि आप कैसे करते हो स्टेप बाय स्टेप। एंड फ्यू क्वेश्चंस थे कि जो डेटा क्लीनिंग के ऊपर थे कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप्स करते हो। ओके, बहुत अच्छा। आई थिंक ये सारा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी रहा, जैसे आपने इंटरव्यूज़ दिए। तो अभी आप करंटली कहाँ काम कर रहे हैं इस टाइम पे? करंटली मैं अभी कैपजेमिनी में काम कर रही हूँ। अरे नाइस, अच्छी एमएनसी मिल गई आपको। ओके, यस। बहुत अच्छा। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे अभी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू इतनी पावर बीआई की डिमांड क्यों है? आपको क्या लगता है? कोई आप यूज़ केस शेयर करना चाहें? जैसे इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी लोग पावर बीआई यूज़ कर रहे हैं, कोई अगर आप लाइव एग्जांपल देना चाहें, क्यों इतनी डिमांड है पावर बीआई की? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर कोई नॉन टेक्निकल फील्ड से है, जिनको आपको एक्सप्लेन करना है, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं फार्मर का। अगर आप फार्मर को कोई नंबर्स अगर बताओगे तो वो उसके ध्यान में नहीं रहेगा, बट वही चीज़ आप अगर कोई पिक्चर थ्रू या ग्राफ थ्रू अगर उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा है पावर बीआई में, जो कि विजुअलाइज हम कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग मैं बोलूँगी कि वहाँ पे ऑटोमेशन, जैसे कि आप अलग अलग मल्टीपल ग्राफ एक पे भी अगर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक बाकी ग्राफ्स भी चेंज होते हैं। तो वो एक ऑटोमेशन जो है वो बहुत सही है। तो आपको तो पावर बीआई के लिए क्या हमें एक्सेल भी आना चाहिए? एक्सेल में अच्छी कमांड होनी चाहिए? नहीं, नॉट नेसेसरी, क्योंकि जो सिंपल है वही आप वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई मीन्स रिप्लेस करना है वैल्यू, क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सब दिया है, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने मशीन लर्निंग में भी बोला कि वही जो डेटा क्लीनिंग में वहाँ पे करती थी और यहाँ पे इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको वो कोड अगर कमांड में थोड़ा भी
चेंज होता है, गलत होता है, तो वो आपका रन नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्टली ऐसे दिया गया है सब। ओके ओके। तो ये बताइए अभी शिल्पा, जैसे अभी डे टू डे एक्टिविटी क्या रहती है आपकी करंटली, जैसे अभी करंटली कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या एज अ डेटा एनालिस्ट आपका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई एग्जांपल देके बताइए। एक्चुअली ये रोल मीन्स हर इस पे चेंज होता है, वो प्रोजेक्ट वाइज रहता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट इसमें नियो 4J के ऊपर काम किया, जो जिसमें मुझे पता ही नहीं था कि हाँ इसमें भी मैं ऐसे CSV जो कि वहाँ पे लोड करते हैं, देन उसके ऊपर से प्रेडिक्ट कर सकती है, ऐसा इसमें भी होता है। तो सेम जो डेटा क्लीनिंग का काम है वो एज अ मीन्स डेटा एनालिस्ट का फर्स्ट काम होता है। ओके, और और फिर मतलब जेंगो पे भी मैंने सेम वैसे किया, एंड देन पावर BI पे भी। जेंगो, वो ऐसे जेंगो कहाँ यूज़ किया आपने प्रोजेक्ट में? जेंगो मैंने सेकंड प्रोजेक्ट में यूज किया था, जहाँ पे मैंने नियो 4J, जिसमें कि मुझे मैप पे दिखाना था। ओह ओके ओके। यस। बट अच्छा है, आई थिंक प्रोजेक्ट वन में कुछ नया मिला, प्रोजेक्ट टू में कुछ नया मिला। यस यस, और अब हाँ सीखने को बहुत मिलता है आपको। ऐसे आप एक इस पे नहीं रहते हो, जैसे कि मैं टीचिंग रोल में थी कि मुझे हाँ वही रिपीटेड लैंग्वेजेस वही आपको पढ़ाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है उसके इसमें आपको रेडी रहना होता है सीखने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अभी मतलब आप सेटिस्फाई हो, मतलब अभी जो कर रहे हो अच्छा लगता है? यस यस। बहुत अच्छा। सो गाइज, अगर आप यहाँ तक आ गए, अगर आप भी सेटिस्फाई हो अभी तक शिल्पा की जर्नी से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना और कमेंट करना कि आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा पॉडकास्ट के अंदर। तो शिल्पा ये बताइए कि क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए, क्या बनाए थे प्रोजेक्ट, ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया हो कि एज अ डेटा एनालिस्ट ये प्रोजेक्ट अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरे लिए रास्ते खुल सकते हैं। सो क्या प्रोजेक्ट आपने बनाए अपनी जर्नी में, और कितना इम्पोर्टेंस था उन प्रोजेक्ट्स का, आपको फाइनली एक MNC में मौका मिला? हाँ, मैंने ज़्यादातर प्रोजेक्ट किए वो सेल्स प्रेडिक्शन के ऊपर ही किए थे फर्स्ट। बट उसमें मैंने जैसे प्रीवियसली बताया कि आपको स्टैटिस्टिक्स आना ज़रूरी होता है। तो जो भी आप जैसे डेटा सेट यूज़ करते हो, तो फर्स्ट आप स्टैट्स के कंसेप्ट उसके ऊपर अप्लाई करो। देन सेकंड उसमें आता है EDA, जो कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट, जिसमें सेम जो हम ग्राफ पावर BI में यूज़ करते हैं उसी के थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट था वो हमने ऑडिन वालों ने ही हमें प्रोवाइड किया था, एंड उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छे से किया था। एंड कैपजेमिनी में भी मुझे उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चनिंग हुए जो कि मैंने प्रॉपर वैसे उनको आंसर किया, और वो सेटिस्फाइड थे वो आंसर से। ओके, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट आपने किया हो? प्रोजेक्ट तो बहुत सारे किए, पाइथन में किए, SQL में, हर जो भी मॉडल्स हमने सीखे वो उसमें एक प्रोजेक्ट था ही। ओके ओके। कोई और प्रोजेक्ट जो आपके लिए बहुत यस। खास रहा हो कि हाँ यार ये करके बड़ा मज़ा आया, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, जो आपको अभी जस्ट क्लिक वही कर रहा मैं हो? बोलूंगी कि नहीं, जो हमें प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया था उसमें तो फर्स्ट 10 डेज मुझे वो समझ में ही या आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एंड देन जो भी मैंने पूरा सीखा था वहाँ पे हमें सिखाया गया था, वो सब इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर समझ में आया कि हाँ ये मेन ऐसे होता है। तो वो, और मुझे टैब्लू का भी बहुत अच्छा लगा, टैब्लू में भी उन लोगों ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया था। सो शिल्पा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आप एक एग्जांपल है उन सब लोगों का जो नॉन IT में है और उनका माइंड में आता है कि मुझे IT में आना चाहिए। आपने एक एग्जांपल सेट यस। किया। नो डाउट आपने बहुत मेहनत करी, और फिर आपने प्रोफेसर वाली जॉब को कब छोड़ा? आई थिंक जब ऑफर आ गया होगा तब आपने रिज़ाइन कर दिया होगा। हाँ यस। तो कैसा रहा था वो मूवमेंट आपका फेयरवेल का? वो उनके लिए तो थोड़ा ये था क्योंकि मेरा वहां से भी फीडबैक बहुत सही था। ऐसा नहीं था कि मुझे वहां से, यानी उन लोगों को लग रहा था कि नहीं छोड़ना चाहिए। बट यहाँ पे मैं ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे नया रोल जो मुझे चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया है, तो मैं वो जर्नी के लिए रेडी थी। बहुत अच्छा। यस। सो अभी आपको बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कुछ फ्रेशर्स हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं, कुछ नॉन IT में हैं यस। जो आपकी तरह हैं, या डिफरेंट
फील्ड में हैं, नॉट स्पेसिफिक प्रोफेसर वाली फील्ड, डिफरेंट फील्ड्स में हैं जो नॉन आईटी वाली है, क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल सबने जो बेसिक्स है पाइथन के वो सब कीजिए। देन एसक्यूएल के कंसेप्ट लिमिटेड है जो कि पाइथन में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, ये तो आपको आना ही चाहिए। और ये दीज आर द कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होने के बाद भी जो कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्शन होता है वहाँ पे भी सेम क्वेश्चनिंग होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको पाइथन फर्स्ट बेसिक आना चाहिए। देन एसक्यूएल बेसिक, उसमें भी आपका पीएल एसक्यूएल नहीं है, जस्ट बेसिक्स। एंड देन स्टैट्स के मेन कंसेप्ट जिसमें आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होता है कि कौन सा फैक्टर मेन अफेक्ट करता है उसमें। एंड देन यू शुड नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, जैसे कि अल्गोस। और ये कोई भी कर लेगा, आराम से कर लेगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सही है, जो कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जैसा है, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही आप वहाँ पे टाइप करो। तो यही रोड मैप रहेगा कि पाइथन, एसक्यूएल, देन और एक बीआई टूल जो कि आप सब होने के बाद पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ओके, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे आप? कभी कभी डीमोटिवेशन तो होता होगा, यार कहाँ मैं आ गई, क्या क्या सीखना पड़ रहा यस है। यस, बहुत बार होता था ऐसे, बट मुझे मेरा ड्रीम अचीव करना था तो मैं वैसे वही ध्यान में रख के फिर से स्टार्ट करती थी। ओके, सो बहुत अच्छा लगा शिल्पा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत टू द पॉइंट आपने आंसर दिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई विश आप बहुत आगे जाएं, बहुत सारा एक्सपीरियंस कमाएं अभी आईटी में, बहुत कुछ सीखें और ऐसे बहुत सारे जो हमारे एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट हैं जो आने वाले हैं, उनको आप ऐसे इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक एम इज़ 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।